नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार टाइम टीवी। इस समय मौजूद हूं बिजनौर में। जैसा कि आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और उसी के क्रम में इस समय मौजूद हूं बिजनौर नगर पालिका में। और हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित चेयरपर्सन पति डॉक्टर बिरबल जी। उनसे जानेंगे, पहले भी हमने इनसे बातचीत की थी जिसमें उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई थी। अब जानेंगे कि क्या कुछ खाका तैयार किया गया है और क्या कुछ प्राथमिकताओं के साथ साथ अब बिजनौर के विकास के लिए उनके पास योजनाएं हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। धन्यवाद। देगा 25,000 वोटों से आपको जो है यहाँ बिजनौर की आवाम ने आपको एक जीत की है। और कहीं ना कहीं आंकड़े लगाए जा रहे थे, जिन आंकड़ों के तहत ये आंकड़े लगाए जा रहे थे उससे भी अधिक आपको जो है यहाँ पर जनता ने प्यार दिया है। तो उसको देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे बिजनौर की जनता के लिए? मैं सबसे पहले तो बिजनौर की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर अपनी मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन पर बिजनौर की जनता ने अपनी मोहर लगाई है और उनकी सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है और अपेक्षा की है कि हम उन्हीं नीतियों के अनुरूप बिजनौर नगर पालिका में भी काम करेंगे और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रदेश की और केंद्र सरकार की, उनको बिजनौर नगर पालिका के जो जनता है उससे उनका लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी उनकी अपेक्षा है और उस अपेक्षा पर हम खरा उतरेंगे। देखा, कयास लगाए जा रहे थे कि चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था बिजनौर नगर पालिका को, तो कहीं ना कहीं जनता ने चुनौती में आपको सहयोग किया है। तो अब क्या मानते हैं, किस तरह से जो है बिजनौर को विकसित नगर पालिका बनाने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि बिजनौर नगर पालिका का विस्तार हुआ है, परिसीमन हुआ है, बहुत सारा नया क्षेत्र जुड़ा है और वो भूभाग की दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं नागरिकों की, सड़क है, बिजली है, पानी है, सफाई की व्यवस्था है, पथ प्रकाश है, वो अभी वहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए है। तो प्राथमिकता के आधार पर जहाँ जो नया क्षेत्र जुड़ा है, हम प्रयास करेंगे कि पहले उसको जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही बिजनौर नगर पालिका को सुंदर बनाने के लिए, हरी भरी बनाने के लिए, यहाँ का ग्रीन कवरेज बढ़े, जिससे हमारा पर्यावरण बेहतर हो, तो उसकी दिशा में भी काम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दो समस्याएं यहाँ पर अपनी जानकारी में हैं। एक समस्या है कि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो अभी हमको उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। किस प्रकार से जो जाम की स्थिति पैदा हो जाती है मुख्य बाज़ारों में, उससे किस प्रकार से जनता को राहत दिलाई जाए और किस प्रकार से पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पर कराई जाए। दूसरा ये कि बाज़ार में जब महिलाएं जाती हैं तो वहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि स्वच्छ जो पिंक टॉयलेट्स हैं वो कहीं हम उसकी व्यवस्था बाज़ार में, मार्केट में करें, जिससे कि महिलाओं को जो बाज़ार में जाती हैं उनको जो प्राकृतिक उनको नीड होती है वो उस समस्या का समाधान हम कर सकें। एक बड़ी समस्या के तौर पर जिसको देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, महिलाओं के जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, महिलाएं हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में प्राथमिकता पर हैं और वही यहाँ पर भी महिलाओं को प्राथमिकता की पर रखा जाएगा। उनकी सुविधाओं का विशेष रूप से उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास होगा। तो देखिएगा, मतगणना के दौरान जो है, जो सपा प्रत्याशी हैं और भाजपा प्रत्याशी या आपके समर्थकों के बीच जो नोकझोंक का मसला एक देखने को मिला था, क्या कुछ वो प्रकरण रहा था? देखिए, ये चुनाव होता है और चुनाव में मतगणना के दौरान राजनीतिक रूप से जो भी कार्यकर्ता हैं उनको थोड़ा बहुत रोष स्वाभाविक हो जाता। बहुत छोटा मामूली सा कोई विवाद था। वो जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पति थे वो उस टेबल पर एजेंट नहीं थे, वो अनावश्यक रूप से वहाँ पर जाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे और जब उन्होंने मना किया तो वो जो हमारे मतगणना के एजेंट थे उसके ऊपर वो चिल्लाने लगे। तो स्वाभाविक रूप से एक वहाँ पे महिला मतगणना एजेंट भी थी, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं को बुरा लगा। उन्होंने उनको कहा कि आपका ये मतगणना का ये स्थल आपका नहीं है, आप अपनी जगह पे जाइए। जो आरओ टेबल थी वह 4-5 लोग
समाजवादी पार्टी की तरफ से उपस्थित हर समय रहते थे। मैंने बार बार उनको आग्रह किया कि भाई अगर आप इस तरह से करोगे तो हमारे भी जो मतगणना एजेंट हैं उनके मन में संशय पैदा होगा, भ्रम पैदा होगा, और फिर स्वाभाविक रूप से कहीं अगर अनावश्यक रूप से वाद विवाद हुआ तो फिर दिक्कत आती है। समझाया था मैंने पहले भी, 20 मिनट पहले भी मैंने समझाया था उनको ये बात, पर हमने उसको जैसे ही वो घटना घटित हुई तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को रोका कि हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। हम चुनाव जीत रहे थे, हमको तो कुछ करने का आवश्यकता ही नहीं थी। हम 4,500 वोट के आसपास चुनाव जीते हैं, तो हमको 1, 2, 4 वोट से हमको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। वो इससे पहले भी जिस दिन मतदान था उस दिन भी उनकी जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी, उनकी माता जी जो कि पूर्व विधायक भी हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी वो रही, कहीं ना कहीं जो है चुनाव पर प्रभाव डालने का प्रयास किया। उन्होंने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, वो उनके जैसी भद्र महिला के लिए, अच्छे राजनीतिक परिवार की महिला होने के नाते भी वो उचित नहीं था। उन्होंने उस दिन भी वो डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रही थी, और यहाँ भी संभवतः वो फ्रस्ट्रेशन था उनका। वो चुनाव हार रहे थे, पहले राउंड में 1700 वोटों से ज़्यादा की लीड भारतीय जनता पार्टी की थी, तो वो कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन था, तो झलक रहा था। और वो उनके जो पति हैं वो यहाँ के रहने वाले तो है नहीं बिजनौर के, वो ठीक से जानते भी नहीं है अभी यहाँ की मानसिकता को, उनको यहाँ के लोगों की मानसिकता भी नहीं पता। तो इस कारण से भी वो परिस्थितियों को समझने में उनको दिक्कत हो रही थी। हमने उनको समझाया था पहले भी, उनके और समर्थकों को भी समझाया था कि भाई आप थोड़ा शांति के साथ बैठिए, पर वो फ्रस्ट्रेट हो गए, चुनाव में हार देख के फ्रस्ट्रेट हो गए, तो वो ज़्यादा बोलने लगे। तो फिर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया हो ही जाती है, स्वाभाविक है वो। पर अंततः हमने सबको समझाया कि नहीं, फिर सब शांत हो गया। कोई ऐसी बहुत ये छोटी मोटी घटनाएं चुनाव में थोड़ा बहुत हो जाती हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। हाँ, अच्छा, किस तरह का ये पूरा चुनावी सफ़र रहा है, किस तरह का अनुभव रहा है, वो भी दर्शकों को बताएंगे? नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमको निर्देश था हमारे पार्टी नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, हमारे क्षेत्रीय नेतृत्व का, हमारे जिला नेतृत्व का, कि हमको डोर टू डोर जाना है। और हमने जहाँ भारतीय जनता पार्टी का मतदाता था, हमने उसको यही प्रयास किया कि हम हर एक घर में जाके, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कह सकता हूँ, मैंने सब लोगों को ये कहा कि योगी जी ने और मोदी जी ने हमको आपके पास भेजा आपका आशीर्वाद लेने के लिए, कमल के फूल के लिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे चुनाव प्रचार की एक ही लाइन थी, और हमने उसी के आधार पर वोट मांगे। और मेरे ख्याल से हज़ारों से ज़्यादा घरों में मैं गया हूँगा। आप आश्चर्य करेंगे कि हर घर में जो उत्तर था, जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं पिछले कई चुनाव से, अभी भी देंगे। आप लड़ रहे हैं, आप प्रत्याशी, आपको पार्टी ने बनाया, आपको देंगे। आप नहीं प्रत्याशी होते, कोई और होता, हम उसको भी देते। तो वोट तो सब भारतीय जनता पार्टी का है। कुछ लोग जो ये समझते थे कि वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव से या कुछ जातीय मुद्दे उठाकर चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उन लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि अब भारतीय जनता पार्टी का मतदाता जो है, समर्थक है, वो इन सब बातों में नहीं आता। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट करता है। प्रत्याशी का चेहरा, जाति उसके लिए महत्व बहुत ज़्यादा नहीं रखती। वो सिर्फ इतना देखता है कि कोई बहुत नकारात्मकता तो नहीं है। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देती है, वो उससे पहले ही उसके बारे में विचार भी कर लेती है। रणनीतिक दृष्टि से जो उनको ठीक लगता है कि कौन बेहतर लड़ सकता है, कौन बेहतर चुनाव जीत सकता है, उसके बारे में वो निर्णय कर लेते हैं। फिर जो मतदाता है, समर्थक है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध है पार्टी के लिए। इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, और इस चुनाव ने वही साबित किया। डॉक्टर साहब, परिसीमन हुआ है, क्षेत्र विस्तार हुआ है पालिका क्षेत्र का, तो सबसे पहले जो है जो विस्तारित क्षेत्र जोड़ा गया है उसमें क्या कुछ कार्य किए जाएंगे प्रथम तौर पर, प्राथमिक तौर पर? स्वाभाविक रूप से वहाँ जो भी कि नई कॉलोनी जुड़ी है, नया क्षेत्र जुड़ा है, वहाँ भी सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं प्रॉपरली, वहाँ लोगों को गंदगी है वहाँ, तो उसको हमारा प्राथमिकता के रूप में वहाँ पे नालियाँ बने, वहाँ पर ड्रेनेज बेहतर हो, वहाँ लोगों को पीने का पानी मिले, वहाँ साफ़ पानी मिले, और उसके साथ साथ लोगों को जो सड़कें हैं उन पे लाइट लगें, वहाँ लोगों को रात्रि में चलने में, आने जाने में दिक्कत नहीं हो।
ये प्रयास रहेगा। मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? बिजली है, सड़क है, पानी है, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहले इनके ऊपर काम करना पड़ेगा और फिर उसके साथ साथ हम अपनी नगर पालिका को हरी भरी नगर पालिका के रूप में, हमारी नगर पालिका पूरे प्रदेश में जानी जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। हमारी नगर पालिका स्वच्छ हो, सुंदर हो और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि जैसे लोग बाहर से आते हैं उनको लगे कि बिजनौर नगर पालिका एक अच्छी नगर पालिका है। हम उनको सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी बिजनौर का जो पहचान है वो देश में एक अलग पहचान बने हमारी नगर पालिका के। ऐसा प्रयास करेंगे। क्षेत्र की जनता को आप धन्यवाद के तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितना प्यार उन्होंने दिया है, जितना समर्थन उन्होंने दिया है, मेरी अपेक्षा से ज़्यादा उन्होंने ये चुनाव खुद अपना चुनाव मान के चुनाव लड़ाया। लोगों ने वोट भी दिया, गर्मी थी, बरसात हुई, फिर भी लोग लगातार निकले। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से पार्टी की तरफ से और स्वयं अपनी तरफ से भी और अपने परिवार की तरफ से भी। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन दिया और मेरे पास उनके उस समर्थन और प्यार को ऋण होने के लिए अगले 5 साल काम करने का मैंने जो उनसे वादा किया था, हम लोगों ने जो वादा किया था, प्रत्याशी ने जो वादा किया था, मैं अपनी पत्नी के साथ, जो कि अध्यक्ष चुनी गई हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे वो मुझे सहयोग करती रही हैं मेरे अब तक के राजनीतिक जीवन में, मैं उनकी भी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाने में मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मैं भी काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बीरबल जी, जो कि चेयरपर्सन पति हैं बिजनौर नगर पालिका से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विस्तारित क्षेत्र है उनको मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा और बिजनौर को एक विकसित नगर पालिका बना जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, बिजनौर।